जी बिल्कुल सुनते रहें आपका अपना रेडियो चैनल तो सादा अपना रेडियो चैनल FM 96 रेडियो सवात द वॉइस ऑफ पीस अमन का पैगाम अमन की आवाज अमन की पहचान ठीक है सुनते रहिए FM 96 और प्रोग्राम चल रहा है मौज मस्ती प्रोग्राम का एक हिस्सा जो है फर्स्ट हाफ ऑफ द प्रोग्राम जो है वो कवर हो चुका है और अब टाइम आ चुका है कि मैं आपकी SMS जो है वो प्रोग्राम में शामिल करना स्टार्ट कर दूं अच्छा जी अच्छा जी एसएमएस पहली एसएमएस से स्टार्ट करते हैं आज की जी किन्होंने की है मैं सबसे पहली एसएमएस अच्छा जी सबसे पहली एसएमएस हमारे पास आई है कलीम उर रहमान की दिस इज माय फर्स्ट एसएमएस इन योर शो एंड योर शो इज वेरी नाइस यू आर वेरी ऑनेस्ट मुझे क्रिकेट अच्छा मैं ऑनेस्ट हूँ मैं आपको ऑनेस्ट किस तरह से लगती हूँ भाई मेरा ख्याल है आरजे डीजे या जितने भी एंकर्स होते हैं ना वो कभी भी ऑनेस्ट नहीं होते चलें अच्छा कि आपको मैं ऑनेस्ट लगी हूँ बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने का बहुत बहुत शुक्रिया दूसरी एसएमएस है हमारे पास हामिद अली की स्तासो प्रोग्राम डे मजेदार दे हम हैं राही प्यार के लिखा हुआ है अच्छा आप एक गाना सुनना चाहते हैं हमें राही प्यार के या मुझे नहीं पता कि आप क्या कहना चाह रहे हैं आपने मैसेज दिए हैं आप हैं राही प्यार के मैं कुछ समझी नहीं हूँ बहरहाल इस पे गाना मैं प्ले नहीं कर सकती क्योंकि इंडियन सॉन्ग है इंडियन सॉन्ग्स की ममानियत है प्ले करने में रिस्ट्रिक्टेड है प्रोहिबिटेड है सो आई कैन नॉट प्ले इंडियन सॉन्ग्स एंड आई रियली फील सॉरी फॉर दैट अच्छा जी एक और है अम्मी से डांट के हवाले से एक और लिखा हुआ है जी अम्मी से डांट अच्छा क्या कहते हैं अम्मी से ये अच्छा एक और एसएमएस है हमारे पास दिस इज माय फर्स्ट मैसेज टू योर टीम वाई खान फ्रॉम सवाबी अच्छा थैंक यू सो मच फॉर एसएमएस और आपने बताया नहीं प्रोग्राम में के हवाले से जब मैंने स्टार्ट किया था कि डांट किस बात पे पड़ती है मौसम से रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस किए थे अच्छा एक और एसएमएस है सवाबी से बड़ी फनी एसएमएस है जी लिखते हैं जब मैं आपका ये प्रोग्राम सुनता हूँ ना तब मुझे डांट पड़ती है प्रोग्राम सुनने में डांट पड़ती है ये कोई वो बेवॉच तो नहीं है कि इसको देखने में आपको डांट पड़े वो क्या था ना एक बेवॉच आया करता था बहुत अर्सा पहले वो तो आप इस तरह के प्रोग्राम देखो ना तब आपको बुजुर्गों से डांट पड़ेगी ये तो बेचारा इनोसेंट सा मौज मस्ती शरारतों वाला बच्चों वाला प्रोग्राम है इसमें ऐसा तो कोई चीज इसमें है नहीं कि जिसके सुनने पे डांट पड़े नाश्ता करती हूँ तूबा है हमारे साथ सवाबी से लिखती हैं अच्छा जी अच्छी बात है तूबा नाश्ता करती हैं और अगर आपके जितने बहन भाई हैं वो नाश्ता नहीं करते हैं अगर वो स्किप कर जाते हैं ब्रेकफास्ट तो उनसे कहें कि वो प्लीज डोंट जो है ये अपना जो सुबह का खाना है ये बिल्कुल भी स्किप ना किया करें तूबा है हमारे साथ दोबारा इन्होंने एसएमएस किया है हमें कि जी इनको कौन सा मौसम सबसे ज्यादा अच्छा लगता है विंटर्स शी लाइक विंटर्स क्यों अच्छी लगती हैं तूबा विंटर्स में ऐसी क्या खास बात है भाई विंटर्स मुझे इसलिए अच्छी लगती हैं कि तो उसमें गाजरों का हलवा होता है ठीक है योको पके द गाजर हलवाई पके दोएम पके ड्राई फ्रूट भी चाय हुई हो कावाई भी हो वाक़े डिशेस भी का ना विंटर्स को यखनी चकोमदा खुमा हम डेरजात ख्वाखदा अच्छा एक और एसएमएस है अम्मी से डांट पड़ती है अगर किचन में कुछ गड़बड़ हो जाए तो दिया फ्रॉम नौशहरा दिया वैसे आपके साथ मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी बड़ा अजीबो गरीब किस्म का एक्सपीरियंस है उसमें ये हुआ ये था कि आई वाज जस्ट मेकिंग कैंडल मेकिंग का बहुत ज्यादा मुझे क्रेज था एक टाइम में ना मोमबत्तियों का किचन में गड़बड़ के हवाले से अम्मी ने मुझे मना किया था कि आपने ना ये जो सांचे होते हैं ना मोल्ड्स कैंडल मेकिंग के वो हमेशा स्टील वाले यूज करने चाहिए क्योंकि वैक्स बहुत गर्म होती है अम्मी ने मुझे बहुत स्ट्रिक्टली मना किया था कि आपने शीशे के सांचों में ना क्योंकि शीशा जो गर्माइश है ना वो किसी मखसूस हद तक ले सकता है ना अम्मी ने मना किया था मुझे कि आपने वो जो शीशा है ना शीशे वाले सांचे यूज नहीं करने ठीक है तो वो मैंने क्या किया कि शीशे वाले सांचे में मैंने डाल दिया मोम और वो एकदम से फट के वो सारा का सारा वैक्स जो था ना वो मेरे एक राइट हैंड पे और बिल्कुल वो हाथ फूल के उसकी शक्ल ही अजीब हो गई अब रात को जब मामा आई है तो मैं वो कहती हैं तुम्हारा राइट हैंड क्यों इस तरह है तुम हाथ क्यों छुपा रही हो वो फिर उनको उनकी जब नजर पड़ी ना तो उन्होंने कहा मैंने तुम्हें मना नहीं किया था कि तुमने यूज नहीं करना ये जो शीशे वाले मोल्ड्स हैं तुमने हमेशा इसके लिए स्टील के या वो जो एक वो क्या मेटल के जो होते हैं ना सांचे कैंडल मेकिंग के लिए मोमबत्तियां बनाने का शौक था मुझे वो इस्तेमाल करने और वो हाथ मेरा ऐसा था ना कि वो इतनी खौफनाक उसकी अजीब सी उंगलियां भी फूल गई और वो रेड हो गया बिल्कुल और फिर मुझे पता नहीं उस पे वो क्या कहते हैं टूथपेस्ट लगा के वो बिल्कुल जल गया था एक तरह से रेड हो गया था शुक्र है कि वो जला तो नहीं था लेकिन रेड हो गया था सो पेरेंट्स जो भी कहते हैं ना वो बिल्कुल ठीक कहते हैं उनकी बात सुननी चाहिए हमेशा माननी चाहिए उनकी बात पे अमल भी करना चाहिए दिया एंड आसिफ फ्रॉम आई डोंट नो द नेम ऑफ प्लेस दोबिया है मेरा ख्याल है हाय सिस्टर योर प्रोग्राम इज गोइंग वेरी नाइस एंड योर वॉइस इज रियली क्रेजी मेरी वॉइस ही खाली क्रेजी नहीं है लोग ये कहते हैं कि मैं खुद भी बहुत क्रेजी हूँ चले थैंक यू सो मच फॉर योर एसएमएस एक और एसएमएस है जी हाय सिस्टर सलाम दिस इज फर्स्ट टाइम आई एम लिसनिंग योर प्रोग्राम आई लाइक योर प्रोग्राम एंड इट्स गोइंग ऑसम अनम फ्रॉम मैंगोरा सवाब से अनम थैंक यू सो मच और मुझे ये बताएं कि अगर आपको अम्मी से कभी डांट पड़ी हो
अबू से ज्यादा डांट पड़ती है या अम्मी से डांट पड़ती है? मेरा ख्याल है जो बेटियां होती हैं ना उनको फादर से जरा कम कम डांट पड़ती होती है, अम्मियां बहुत स्ट्रिक्ट होती हैं इस हवाले से. डू यू एग्री और डू यू डिसएग्री? मेरा और जो लड़के होते हैं ना भाई, इनको सबसे ज्यादा डांट पड़ती है. अच्छा, एक डांट एक और चीज पे भी पड़ती है लड़कों को कि आप जी सिगरेट स्मोकिंग कम से कम किया करें. फादर्स जो है ना, अबू हजरात जो होते हैं, वो लड़कों को ज्यादा डांटेंगे कि आपके नंबर क्यों अच्छे नहीं आए. इन चीजों पे डांट ज्यादा पड़ती है. डू यू एग्री और डू यू डिसएग्री? इस हवाले से मुझे अगर कुछ बताना चाहें. मौसम के हवाले से कोई बड़ी मजे की एसएमएस आई है. अच्छा ठीक है, एसएमएस है, कभी किसी गरीब को 100 का नोट दे देना चाहिए. 100 का नोट तो मैं देखूंगी मेरे पर्स में. वैसे आप किस गरीब की बात कर रही हैं? 100 के नोट की तो मुझे खुद बहुत जरूरत है. सबा एक और एसएमएस की लिखती हैं, सदफ मुझे काजू की मिठाई याद आ रही है. मुझे ये बताएं, आपको काजू की मिठाई याद आ रही है? आपको ये कोई क्या कहते हैं, ये मौज मस्ती चल रहा है? कोई मिठाई की दुकान थोड़ी है यहाँ पे. काजू की मिठाई याद आ रही है. वैसे मुझे ये बताएं, काजू की मिठाई या काजू की बर्फी, ये इनकी एसएमएस से मुझे भी याद आ गई है. ये बड़ी टेस्टी होती है, इंडियन स्पेशलिटी है, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में भी बनती है. बहुत एक वो इसका टेस्ट बड़ा जबरदस्त होता है. ड्राई सी होती है, खुश्क होती है ये बहुत ज्यादा. और काजू की मिठाई या काजू की बर्फी या नारियल की बर्फी जो है ना, ये तो एक बड़ी जबरदस्त, क्या कहूं मैं, अब फिर मेरे मुंह में पानी आ गया. ठीक है, अब आपने किस तरह की एसएमएस मुझे कर दी है. हेलो सदफ, आफ्टर मैनी डेज तुमसे बात हो रही है. मैं गांव गई हुई थी, आम खा रही हूँ, बड़े मीठे हैं. सबा, अच्छा मुझे ये बताएं कि आप आम खा रही हैं, आप साथ में पेड़ नहीं गिन रही ना. तो आम इसलिए आपको मीठे लग रहे हैं कि आप पेड़ नहीं गिन रही. अगर आप उसके साथ पेड़ गिनना भी स्टार्ट कर दें ना, तो आपको आम शायद इतने अच्छे ना लगे. अच्छा मुझे ये बताएं, आमों का इंतजार कौन कौन कर रहा है? वो आमों की बात तो मैं भूल ही गई, गर्मियां आ चुकी हैं. आमों का इंतजार कौन कौन कर रहा है, मुझे ये भी बताएं साथ साथ. आम से मुझे इनकी एसएमएस से बात याद आ गई. समीर है, क्या लिखते हैं जी? नहीं समीर नहीं, मुझे समर का मौसम बहुत पसंद है क्योंकि इस मौसम में मैंगोज होते हैं. आई लव मैंगो. सुहेल अंजम है सवाबी से. भाई मैंगोज कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको बुरे लगते हो. मेरा ख्याल है जिस बंदे को आम बुरे लगते होंगे ना, या तो वो डायबिटिक होगा, शुगर का मरीज होगा, या उसको कोई और मसला होगा. आई डोंट थिंक सो कि किसी नॉर्मल बंदे को, इवन जो वेट कॉन्शियस लोग होते हैं ना, डाइट कॉन्शियस, वजन आम थोड़ा सा मोटा करता है इंसान को. दाचे अमुनवी का ना दालिक शांत घटवी तासोला आम. लेकिन ये जो जिन लोगों को डाइट कॉन्शियस जो लोग हो ना, वो भी आम के ना एक वो बड़े शौकीन होते हैं आम खाने के. एक मुझे कर्नल मोहम्मद खान, एक हमारे बड़े उर्दू के फेमस एक राइटर थे, बजंग अहमद, और एक उनकी और किताब थी, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट बुक. एक तो बजंग अहमद थी, एक और किताब थी, मैं नाम भूल रही हूँ, पर्शियन में नाम था उस किताब का. बहरहाल उसमें आम का एक सीन, एक उन्होंने टॉपिक कोट किया मैंने, कि जब पेनी ने आम खाया. पेनी उनकी अंग्रेज पड़ोसी की बेटी थी. वो आई है गर्मियों में, तो वो उन्होंने उसको कहीं आम ऑफर किया ना, तो उसने आते ही स्टार्ट कर दिया. उसने कहा वेटर जो है ना वो टेबल लेकर आओ. वेटर बेचारा टेबल लेके आया. वेटर प्लेट लेकर आओ. ठीक है, वेटर फिर प्लेट लेकर आया. फिर कहती है वेटर नाइफ और स्पून और फोर्क लेकर आओ. अच्छा जी, वो जो नाइफ स्पून और फोर्क भी आ गई. अच्छा जी, वो भी आ गई. फिर उसके बाद प्लेट आई. फिर उसने जी आम यूं रखा, फिर उसने काटा. अच्छा मैंने देखा कुछ लोग आम को खाने का जो मजा है ना, वो थोड़ा बदतमीजी से खाने में ज्यादा मजा आता है. अब वो आप कहीं पार्टियों वगैरह में जाओ ना, तो आमों को मैं देख रही होती हूँ, लोग छुरी कांटों से काट रहे होते हैं, फिर वो कांटे से उठा रहे होते हैं. तो मेरा ख्याल है आम एक ऐसा फ्रूट है ना कि आप इसको उठाएं और पीछे जाके कहीं गायब हो जाए बरामदे में या सहन में. तो ये एक ऐसा वाहिद फ्रूट है ना कि इसको थोड़ा सा जो क्या मैं कहूँ, थोड़ा सा बदतमीजी के साथ खाने में ज्यादा मजा आता है. अच्छा जी, आपकी एसएमएस आनी, काफी सारी एसएमएस आए जा रही हैं. 5:11 हुए चाहते हैं रेडियो सवात की घड़ी में. ये मुझे काजू भी याद करवा दिए इन्होंने, मुझे आम भी याद करवा दिए. गाना सुनते हैं खूबसूरत सा. ठीक है, हुमायूं खान के गाने की भी मेरे ख्याल है आज तो शो में इसलिए मजा नहीं आया कि हुमायूं खान के सॉन्ग्स ही नहीं चले. तो हुमायूं खान का एक गाना सुनाते हैं आपको. ये कोक स्टूडियो वाला नहीं है, और मेरे पास एक जो पॉजिटिव क्रिटिक आई है ना इस हवाले से, कोक स्टूडियो के हवाले से, कि ये जो ओरिजिनल लाडशाह पेखावर वाला सॉन्ग था ना हुमायूं खान का, उसमें पश्तो टप्पे की जो एक ओरिजिनल एसेंस थी ना, वो उसमें मेंटेन थी. लेकिन ये जो कोक स्टूडियो वाला वर्जन है, उसमें हैवी इंस्ट्रूमेंटेशन की वजह से इट हैज सिंपली लॉस्ट दैट रियल एसेंस ऑफ पश्तो टप्पा और म्यूजिक और व्हाटएवर. किसी हद तक ये फीडबैक भी सही है. गाना सुनते हैं, उसके बाद वील बी राइट बैक. गाना सुनने से पहले एक छोटी सी पहेली मेरा ख्याल है मैं आपसे पूछती हूँ. पहेली का जवाब मुझे देंगे और मुझे ये बताएं. पहेली है, पानी का मटका दरख्त पे लटका. इट्स अ फ्रूट अगेन. ठीक है, इट्स अ फ्रूट, बड़ा आसान सा है. और ये फ्रूट जो है ना, ये बंदर सबसे ज्यादा खाते होते हैं. अगर आप कभी देखें, बहुत ऊंचाई पर पाया जाता है और बड़ा सख्त फ्रूट है. इस फ्रूट के हवाले से एक जोक और है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी. पानी का मटका दरख्त पे लटका. अब देखते हैं कि कौन कौन से लोग प्रोग्राम सुन रहे हैं और इसका क्या जवाब आता है मेरे पास. लेट्स लिसन टू दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग और फिर इस पहेली का, इस पजल का जवाब मैं देखती हूँ कि मेरे पास क्या आता है.
जामो की द नजरा नशी चरतना जोड़ दसला सरा नशी तुर जामो की द नजरा नशी चरतना जोड़ दसला सरा नशी तुर जामो की द नजरा नशी चरतना जोड़ दसला सरा नशी चरतना जोड़ दसला सरा नशी नजान साथ चिकुल शुकवी अज़खू 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 नजान साथ चिकुल शुकवी गुति दिप्रे नशी औ तरा नशी चरतना जोड़ दसला सरा नशी गुति दिप्रे नशी औ तरा नशी चरतना जोड़ दसला सरा नशी तोड़ जामो की द नजरा नशी चरतना जोड़ दसला सरा नशी सरा नशी सरा नशी ओ सरा नशी सरा नशी सरा नशी बखपल सर कुर्बान व मालता ज़बखपल 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 सर कुर्बान व मालता दमी दमीने न मुनकरा नशी चरतना जोड़ दसला सरा नशी दमी दमीने न मुनकरा नशी चरतना जोड़ दसला सरा नशी तोड़ जामो की द नजरा नशी चरतना जोड़ दसला सरा नशी सरा नशी सरा नशी ओ सरा नशी सरा नशी सरा नशी कतई शमा परवाना या मज़ा 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 खफ़ पदी खबरा नशी चरतना जोड़ दसला सरा नशी खफ़ ज़मा पदी खबरा नशी चरतना जोड़ दसला सरा नशी तुर जामो की द नजरा नशी चरतना जोड़ दसला सरा नशी तुर जामो की द नजरा नशी चरतना जोड़ दसला सरा नशी चरतना जोड़ दसला सरा नशी
कतई शमा परवाना या मज़ा 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 हफ़ज़मा पदी खबरा नशी चरतना जोड़ दज़ड़ सरा नशी हफ़ज़मा पदी खबरा नशी चरतना जोड़ दज़ड़ सरा नशी तुर जामो की नज़रा नशी चरतना जोड़ दज़ड़ सरा नशी सरा नशी सरा नशी तुर जामो की नज़रा नशी चरतना जोड़ दज़ड़ सरा नशी सरा नशी सरा नशी ओ सरा नशी सरा नशी सरा नशी सरा नशी You have just tuned into the Honda Station. Lexus FM. ओ सहर भी कमा खाम भी शुगल भी का कार भी बिल्कुल मुबाकी की खबरी जैस नहर नंबर सरा بس ټول شپه د خیبر پختونخوا پورا پاکستان ته فری کالز د سبسکرپشن لپاره جیز ایزی پیکیج باندې راشئ او स्टार जन है यो हैश मिलाओ करें इसीलिए तो मोबिलिंग जैज अपना है रोजाना चार्जेस 9 रुपए 9 पैसे प्लस टैक्स शराइत व ज़वाबित लागू दी ददासी सिम इस्तेमाल जुर्म दे कम जिस्ता सुपनुम रजिस्टर्ड नवी पीटीए वेलकम बैक एवरीवन। अब आपकी कुछ मजीद एसएमएस भी आई हुई है और मेरे पास जवाब भी आया है फयाज का गुजरात से, मेरा ख्याल है मर्दान से लिखते हैं, गुजरात है या मर्दान है मेरा ख्याल, मुझे नजर नहीं आ रहा कि क्या लिखा हुआ है। बहरहाल आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और आंसर है नारियल। बड़ी जल्दी जवाब आ गया जी, आंसर है नारियल। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने फयाज। लेकिन नारियल के हवाले से मैं आपको ये बताऊं कि एक डॉक्टर ने एक पेशेंट से पूछा कि आप की सेहत का ख्याल रखते हुए मैं आपको एक ऐसे जो फ्रूट्स हैं वो सजेस्ट करूंगा, आप ऐसे फ्रूट्स खाया करें ना जिनको आप क्या कहते हैं ये छिलके समेत खा सकें। वैसे आपका पसंदीदा फल कौन सा है? तो आगे से मरीज सोचने के बाद कुछ कहने लगा नारियल। जस्ट इमेजिन कि अगर आप नारियल छिलके के समेत खाएं तो उसका जो इतना खौफनाक होता है ना कि नारियल अगर आप किसी के सर पे दे मारे ना तो वो बंदा तो वहीं पे इंतकाल हो जाएगा, उसका फौत हो जाएगा। बहरहाल जवाब मेरे पास आ गया है नारियल यानी कोकोनट। और कोकोनट इज समथिंग रियली गुड, रियली ग्रेट। हमारे यहाँ तो कोकोनट का इतना ज्यादा इस्तेमाल एज अ फ्रूट होता है। खीर या फेरनी वगैरह, जो फेरनी वगैरह बनती है ना, इस पे वो लोगों ने हम लोग क्या करते हैं, कोकोनट पाउडर एक होता है, ये इसका जो है ना वो इन्होंने स्प्रिंकल किया हुआ होता है। और ड्राई कोकोनट जिसको कहते हैं खोपरा, वो भी एक बड़ी जबरदस्त चीज है इसके हवाले से। जो खोपरा जिसको कहते हैं, अगर भूख लगी हुई हो ना और आपको और कुछ खाने को ना हो तो खोपरा जो है ना वो लोग इस्तेमाल करके, खोपरा आपने देखा होगा इसको, जो नारियल की ड्राई फॉर्म होती है, नारियल तो फ्रेश फॉर्म है ना, जैसे खजूर अजवा जिसको कहते हैं वो एक फ्रेश फॉर्म है, छुआरा जो है वो उसकी ड्राई फॉर्म है। तो खोपरा हो, खैर खोपरा भी थोड़ा सख्त होता है लेकिन वो आपने देखो शीर खुरमा में खोपरा डलता है। और ये जो पड़ोसी मुल्क है इसमें क्या ये लोग क्या करते हैं कि ये नारियल का सालन, नारियल हर खाने में डालते हैं। इन लोगों की आदत है कि ये लोग नारियल को ना, नारियल पानी को तबर्रुक के तौर पे, आपने देखा होगा उनकी फिल्म्स में कि वो नारियल पानी जो है ना वो हर साहिल समंदर पे या दरिया के किनारे या जो भी है बहरहाल वहां पे वो मिल रहा होता है नारियल पानी। वो ग्रीन कलर के वो ऐसे वो गोल गोल से कुछ होते हैं कंटेनर से, क्या कहते हैं आप उसको, नारियल पानी वहां की मशरूब जो है ना वो इनका फेवरेट तरीन, एक तरह से वो तबर्रुक के तौर पर इसको ट्रीट करते हैं। तो नारियल समथिंग एक तरह से अच्छा। नारियल का तेल, ये जो कोकोनट ऑयल होता है, इसका ये मसाज वगैरह ये लोग सर पे करते हैं और इसका इवन ये फूड में भी जो इसको कहते हैं ना खाने के लिए भी ये लोग पड़ोसी मुल्क वाले जो हैं इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ तो नारियल बदकिस्मती से मैं इसको कहूंगी कि थोड़ा इसका इस्तेमाल कम से कम है, लेकिन इसका इस्तेमाल ये नारियल आई थिंक मुझे अभी ये याद नहीं है, मेरे ख्याल है श्रीलंका से तो खैर अनानास आया है, लेकिन नारियल का जो ओरिजिनल मुल्क है मुझे ऐसा याद नहीं है। अगर आप में से किसी लिसनर को ये बात पता हो ना, आज ये चीज मुझे नहीं पता, मैं देखना ये चाहती हूँ कि आप लोगों की नॉलेज लेवल के सतह के नारियल ओरिजिनल किस मुल्क से की पैदावार किस मुल्क से है, अब ये मैं भूल गई हूँ आज। थोड़ा सा अगर आप मुझे गाइड करें इस सिलसिले में तो आई शैल बी रियली ग्लैड। नारियल के फवायद पे मैं काफी कुछ थोड़ा बहुत बोल गई थी, जितना भी मुझे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास, कि खाने में इसका इस्तेमाल खोपरे में इसका खोपरे के तौर पर हो जाए या कोकोनट पाउडर के तौर पर हो जाए, या इसकी कुछ आप देखोगे इसका कोकोनट
मक्खन इसका मिल रहा होता है, इसका मिल्क मिल रहा होता है, कोकोनट मिल्क मेरा ख्याल है उसको कहते हैं, बड़ा टेस्टी होता है वो, एक तरह से बड़ा जबरदस्त टेस्ट होता है उसका। पाउडर इसका मिल रहा होता है, कोकोनट डिफरेंट फॉर्म्स में, अगर आप रोजाना भी इसका 1-2 फांके भी इस्तेमाल करें ना। नारियल पानी, अच्छा नारियल पानी से रिलेटेड मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन ये थी, पता नहीं अब दुरुस्त है या गलत है, एंड पीपल यूज्ड टू से कि नारियल पानी जो है ना ये पेट के कीड़ों को मारने के लिए बहुत मुफीद है, मुफीद समझा जाता है। इसी तरह से ये जो अनार के छिलकों को ये मेरा ख्याल है कोकब ख्वाजा ने किसी टाइम में शेयर की थी, ये एक तरह से एक टोटका सा था कि नारियल के नारियल नहीं, क्या इसको कहते हैं, क्या मैं बात करी थी, अनार के जो छिलके हैं, इसको जब आप बॉयल करते हो ना पानी में और इसका पानी आप पी लो, तो ये जो पेट के कीड़े हैं ना ये एक तरह से ये खत्म हो जाते हैं, जितने भी जिसको कद्दूदाने या इस तरह के पेट के जितने भी कीड़े होते हैं। बच्चों में ये बहुत ज्यादा होता है, अगर आप ये बाहर का गंदा पानी वगैरह पियो तो ये हो जाते हैं। तो जो ये अनार है, अनार प्रॉफिट मोहम्मद का भी फेवरेट फ्रूट था, जो पोमग्रेनेट है, बड़ा इसका एक वो कंधारी अनार, तो खैर उसकी बात ही कुछ और है। एनीवेज चलते हैं आज की एसएमएस की तरफ। नारियल पे डिस्कशन होगी, उसके बाद मैं एक दूसरी पहेली आप लोगों से पूछूंगी। साइम असद लकी मरवत से लिखते हैं, सिस्टर सलाम, काजू की बर्फी की बात ना करें फिर सर्दी लगती है, और सिस्टर मुझे ने बहुत डांट दी है कि आप हर वक्त मोबाइल से एसएमएस करते रहते हो। थैंक्स भैया, आप हर वक्त अगर मोबाइल से एसएमएस करोगे ना तो फिर तो आपको डांट पड़ेगी। अच्छा एक और एसएमएस है जी कि मुझे आपकी आवाज बहुत पसंद है, आई लाइक योर वॉइस सिस्टर, प्लीज फयाज खान या हारून बच्चा का कोई सॉन्ग सुना दें, आई एम वेटिंग। सुहेल अंजुम ने लिखा है सवाबी से। लेट मी फाइंड आउट कि अगर मिल जाते हैं मुझे इनके सॉन्ग्स तो मैं डेफिनेटली प्ले कर दूंगी आपके लिए। हुमायूं खान के गाने की फरमाइश थी आज एक जी, पता नहीं वो एसएमएस कहाँ चलेगी। अच्छा एक एसएमएस है जी अनम की, मुझे मम्मी से ज्यादा डांट पड़ती है, वो भी जब मैं मॉम की बात को इग्नोर करती हूँ। अनम है हमारे साथ मैंगोरा सवाद से। अनम खबर अदा करना चाहिए जमूंगा को मेहंदी दी का ना, अगर ढेर ज्यादा सिंसियर भी मखबल माशुमान होता और देजात को तक ना नो वही खबर मुंगला कला हम इग्नोर कॉल नदी पकार, इग्नोर कभी नहीं करनी चाहिए माओ की बात, स्पेशली फादर्स की भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन मदर्स डे एक वो गुजरा भी है पिछले 2-3 हफ्ते पहले, हम लोग मदर्स डे मना तो लेते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है मेरी जहां तक एक पर्सनल सी थिंकिंग है इस हवाले से, पता नहीं आप लोग एग्री करते हो इसमें कि नहीं करते, बट मेरी एक वो है कि मदर्स डे इज नॉट, इट्स नॉट वन डे कि यू सेलिब्रेट मदर डे और वी सेलिब्रेट मदर डे। मदर्स डे जो है या माओ का आलमी दिन है, एवरी डे शैल बी अ मदर्स डे फॉर अस, क्योंकि माओ की जो है ना वो कहते हैं कि माँ के पैर के कदमों तले जन्नत है। सो एवरी डे इज अ मदर्स डे। एक दफा किसी ने इसमें हिकायत भी है ना कि सबसे पहला दर्जा किसका है, उन्होंने कहा माँ का, उन्होंने कहा दूसरा, उन्होंने कहा वो भी माँ का, तीसरा वो भी माँ का, चौथे दर्जे पे फादर के उसमें था। मेरा ख्याल है कोई हदीस थी, मुझे सच पूरी हिकायत याद नहीं है, लेकिन बहरहाल पहले 3 दर्जे माँ के हैं। तो मदर्स डे ये नहीं है कि एक दिन पे हम मना लेते हैं, एवरी डे शैल बी अ मदर डे फॉर अस। अच्छा जी एक और है हमारे साथ लिसनर अजय कुमार, लिखते हैं नारियल का ओरिजिनल पैदावार इंडिया से है, मैं गया हूँ इंडिया। अच्छा इंडिया से है जी, बिल्कुल पड़ोसी मुल्क की बात तो मैंने की थी, लेकिन मैं ये भूल गई थी। मैं ये देखना चाह रही थी कि नारियल के हवाले से हमारे पास क्या आज जो है फीडबैक आती है। ठीक, बड़ी अच्छी जी फीडबैक आज की आ रही है। एक और है हमारे साथ आसिफ खान दोबिया से, मुझे दिया डांटती है कि एसएमएस ना करने पर क्या करूं खुदाया। अब ये मैं क्या कह सकती हूँ, ये तो आप दिया से ही पूछेंगे हो क्या कहते हैं। सलाम सिस्टर, फर्स्ट टाइम लिसनिंग योर प्रोग्राम। अच्छा ये लिखा मानी है मलिक अब्दुल वाली हैं, मलिक जमाल, मलिक कमाल, मलिक विसाल, मलिक आबाद से हैं। योर प्रोग्राम इज वेरी नाइस, सलाम टू यू ऑल। आपका सलाम हमने पहुंचा दिया, वालेकुम अस्सलाम। और टोलो तो सलामुना ले गली दी और यो बल एसएमएस रागल है दे कि बाजी आपकी तालीम कितनी है, मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं। तूबा फ्रॉम सवाबी, मेरी तालीम मास्टर्स है। मेरा ख्याल है तालीम इस पे मैंने पहले भी एक दफा एक डिस्कशन की थी कि एवरी डे वी गेट आवरसेल्व्स एजुकेटेड। अब ये नारियल से रिलेटेड मुझे आज जैसे कुमार साहब ने एक एसएमएस के जरिए बताया कि ओरिजिनल पैदावार इसकी इंडिया से है। खैर बहरहाल इंडिया में खुद भी रही हुई हूँ, लेकिन देखा मैंने वहाँ नारियल पानी और ये सारी उस पर, लेकिन ध्यान मेरे एक तरह से वो माइंड में नहीं था कि इंडिया की ओरिजिनल पैदावार है नारियल जो है। तो तूबा ने एजुकेशन पे सवाल पूछा है। एजुकेशन ये होती है ना कि एक होती है एजुकेशन जिसको, एक होती है नॉलेज, एक होता है इल्म। ये दोनों चीजें जरूरी होती हैं ग्रूमिंग के लिए। इट्स नॉट ओनली एजुकेशन या डिग्रीज जिसको मैं कहती हूँ, डिग्री बेस्ड स्टडी कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। मेरी एजुकेशन मास्टर्स है, आज मैं बता देती हूँ कि मेरी एजुकेशन मास्टर्स है। अच्छा एक और है जी एसएमएस, मैक ने लिखा है आपके शो पे एसएमएस पे डांट पड़ी, पढ़ो बैठ के। मैक अगर आप एसएमएस करते रहेंगे और पढ़ेंगे नहीं, आपके एग्जाम्स भी आने वाले हैं, तो आपकी मुरम्मत क्या, आपकी तो क्या मैं कहूँगा, क्या पिटाई हो जानी चाहिए इस बात पे। डांट हर वक्त ना सोने पर पड़ती है, टाइम से सोया करें जी। तूबा ने लिखा है सवाबी से।
मैक ने एक और एसएमएस की, आज सदर डू प्रे फॉर माय पेपर्स। जी मैक, बिल्कुल मुझे पता है कि आपके पेपर्स हैं, आप फिर भी एसएमएस करने से बाज नहीं आ रहे। प्लीज आप जरूर अपने पेपर्स की तैयारी करें। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर्स। वैसे गर्मी के पेपर्स मुझे बहुत ज्यादा जो है ना, क्या मैं कहूँ, बुरे लगते हैं। बुरे क्यों लगते हैं? इस वजह से कि गर्मी में पढ़ना जो है ना, वो मुझे एक तरह से अजाब ही लगता है। अच्छा, अम्मी मेरे आज 100 मार्क्स आए हैं। वाह, किस सब्जेक्ट में? 40 मार्क्स मैथ्स में, 30 उर्दू में और 30 इंग्लिश में। मैक मुझे लगता है कि आपकी अम्मी अबन करीब यही कहेंगी, क्योंकि जो आपका चल रहा है ना तरीका कार एग्जाम्स के हवाले से, उसमें तो यही होगा। 100 में से 30 मार्क्स, 40 मार्क्स और 30 मार्क्स। इस पे तो मुरम्मत क्या, इस पे तो मुझे लगता है अच्छी खासी डांट पड़ने वाली होती है। इस पे तो अच्छी खासी डांट पड़ती है। एक और हैं जी हमारे साथ, सलाम टू ऑल लिसनर्स, आई लाइक योर वॉइस, आई लाइक स्प्रिंग एंड रेनी सीजन वेरी मच बिकॉज आई फील ग्लैड इन बोथ सीजन्स, मे यू लिव लॉन्ग विद जॉय। आजाद खान हैं सवाबी से हमारे साथ। जी बहुत जबरदस्त इनकी एसएमएस आई है इस हवाले से कि क्या मैं कहूँ इस पे कि जी इनको कौन सा मौसम सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। रात को जब एसएमएस की टन टन बजे तो हर वक्त कौन सी लड़की से बात कर रहे हो? मैक ने लिखा है इस्लामाबाद से। जी अब आपकी एसएमएस रात को बजेगी तो यही होगा ना। एक छोटी सी ब्रेक लेने का टाइम आया हुआ है और थोड़ा सा आपके साथ वील बी राइट बैक। ناشنا سیس پلیدو به ستاسو سره د عمل وي. غلی ودرېږئ او په غور سره وګورئ. کچری تاسو سره نور څوک هم وي نو هغوی هم ودروئ او د مدد لپاره आवाज وکړئ. په غور اخوا دیخوا وګورئ. کچری نوري نخې نښانې بیا مونئ کومې چې د بارودي سرنګونو د ماکخیز موادو یا د کانټه تار وي نو مدد لپاره आवाज وکړئ. کچری تاسو مدد لا تر یوې ورځې پورې څوک را نشي او ځمکه نرمه وي او تاسو پکې د خپل قدم نښې لیدی شئ نو هم په هغه نښو واپس قدم دی او محفوظ لارې ته وځئ. او کچری تاسو د قدم نښې نه وینئ نو هم په هغه ځای ولاړ اوسئ او د مدد لپاره आवाज وکړئ. چې تاسو یو ځل محفوظ ځای ته ورسئ نو د بارودي سرنګونو ځای په نښه کئ داسې چې دغه بارودي سرنګونو په لا بل څوک لاړ نشي. فوراً د دې حالاتونه اتھارټي او مقامي خلک خبر کړئ. خبردار، بارودي سرنګونه او دماغه خیز مواد تاسو وجلی هم شي او مزرعه کولی هم، د دې نه ځان ساتئ. Alright, welcome back everyone. योजल ब्यावी उता सुटोलो था हर कल अखबार प्रोग्राम मौज मस्ती के उस टाइम लेक्शन पाते थे। खो खबर है दादा, मुझे आपने ये बताना है। मेरी नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है वो 10 मिनट के लिए वो ये है कि एक ऐसी चीज है जो कि खुद कुछ नहीं खाती लेकिन वो लोगों को बहुत कुछ खिलाती है या खिलाता है। मुझे बताएं कि वो क्या चीज है कि वो खुद कुछ नहीं खाती लेकिन उसकी मदद से, उसकी वजह से या उस अगर वो चीज एग्जिस्ट ना करे तो लोग उसकी वजह से खाते हैं। आप वो खुद ना खाए लेकिन दूसरों को खिलाए। तो मुझे ये बताएं कि वो ऐसी क्या चीज है। हम सुनते हैं शबनम सुरैया की आवाज में खूबसूरत सा सॉन्ग और इसका पहेली का जवाब जो है ना वो मुझे जल्दी से चाहिए। और मैं देखती हूँ कि आपकी एसएमएस आज कितनी आती है हमारे पास। सो वील जस्ट लिसन टू दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग इन वॉइस ऑफ शबनम सुरैया एंड वील बी राइट बैक आफ्टर दैट. تو
سحر وی کما خام وی شغل وی کا کار وی بالکل محبتی کی خبری جیز نهر نمبر سرا وسټول ورسټول شپه د خیبر پختونخوا پورا پاکستان ته فری کالز د سبسکرپشن لپاره جیز ایزی پیکیج باندې راشي او स्टार 1.8 मिला करें इसीलिए तो मोबिलिंग जैज अपना है रोजाना चार्जेस ₹9.99 प्लस टैक्स शराइत व ज़वाबित लागू दी ददासी सिम इस्तेमाल जुर्म दे कम जिस्ता सुपनुम रजिस्टर्ड नवी पीटीए FM 96 रेडियो सवात आपका अपना रेडियो चैनल वेलकम बैक एवरीवन। एक पहेली मैंने पूछी थी ब्रेक से पहले और अभी तक मेरे पास उसका जवाब नहीं आया। वो ये है कि आप वो खुद ना खाए लेकिन दूसरों को खिलाए। मेरे पास अभी तक इस पहेली का कोई जवाब नहीं आया। हिंट दे देती हूँ कि हमारे यहाँ तो हाथ से खाना खाने पे कहा जाता है ना कि आप हाथ से खाना खाया करें, लेकिन ये ऐसी चीज है कि ब्रिटिश कल्चर से जो है आई। अब आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। आप वो खुद ना खाए लेकिन वो दूसरों को खिलाए। क्या चीज है ये, मैंने किस चीज का जिक्र किया है? चलते हैं आपकी SMS की जानिब, और जो बाकी की SMS रह गई हैं वो मेरी कोशिश है कि मैं जल्दी जल्दी जो है वो पढ़ना शुरू कर दूं अब। अच्छा जी, एक SMS है जी हमारे पास, मैक ने लिखी थी शुरू में एग्जाम्स के हवाले से। सलाम टू ऑल लिसनर्स, आजाद खान ने हमें की थी जी, इन्होंने बहुत विश किया है मुझे कि मे यू लिव लॉन्ग विद जॉय। थैंक यू सो मच। ये तो एक तरह से आपने मुझे प्रेयर्स जो है ना एक तरह से बड़ी अच्छी आपने विश कर दिया है मुझे कि आपने दुआ दे दी है एक तरह से ना। होता है ना कि दवागाने हो चिकुमी भी का ना अगस्तासो हर वक्त वो साइन आउट करने के टाइम मेरी एक टैग लाइन बन चुकी है कि आई जस्ट यूज दिस वर्ड्स ना दैट इज चीदी अगर हर शो के हर प्रोग्राम के शामिल कौम जिसतासो दवागाने राला पकार दी का ना तासो मादा पर दवागाने का भाई। ये तो एक तरह से मेरी टैगलाइन बन चुकी है कि आप मुझे दुआ में याद रखा करें। अच्छा जी, SMS हैं अभी आपके शो के हवाले में से। मैं मेरा ख्याल है आप पढ़ना शुरू कर दें वरना आपको मजीद डांट पड़ते पड़ते ऐसा ना हो कि आपकी और ज्यादा पिटाई हो जाए। क्लाउडी मौसम के हवाले से कैसे बड़ी क्यूट सी SMS थी, लेकिन नाम नहीं लिखा हुआ था कि किसने की है। थी बड़ी वैसे रोमांटिक सी SMS और बड़ी क्यूट सी थी कि रेनी और क्लाउडी डे जो है ना इनको बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे इवन बारिश वाला दिन जो है ना मुझे वाकई बहुत अच्छा लगता है। बारिश वाले दिन में मेरा अपना ही होता है। अच्छा, मियां बिलाल पब्बी से लिखते हैं, दिस इज माय फर्स्ट SMS to 96, प्लीज इंक्लूड वॉइस ऑफ हुमायूं खान एंड व्हाट्स योर नेम। नेम मैंने शुरू में बताया था, सदफ फयाज है, और हुमायूं खान का एक गाना मैंने चला भी दिया मेरा ख्याल है, तोरो जामो के तो नजरा नशे। अच्छा, ये मैं बताऊं कि नन माउम तोरे जामे चोली दी और जुडेरा बदा नजर शवे मकना वो जमा नजर कला कला माता भाई कोशिश करवाए जो जमा नजर मात छीकना, जब वो नजर लगती है तो तबीयत बड़ी सख्त खराब होती है मेरी। चरता ना जोड़ा वो क्या कहते हैं आगे से, तोरे जामे में अचोली दी और नंजो लगा उनते ना जोड़ा हम यमा। मैक ने जी डांट के हवाले से बड़ी एक फनी SMS की है। अच्छा, ये जितनी भी SMS अब आ रही हैं, टाइम थोड़ा रह गया है हमारे पास। आई जस्ट ट्राई टू इंक्लूड ऑल ऑफ दीज SMS। क्या जी लिखते हैं मैक डांट के हवाले से, दिया ने लिखा हुआ था जी कि हमें अम्मी से पढ़ती है, कलीम की है पढ़ती जब प्रोग्राम के सुनने के हवाले से। अम्मी की डांट सदाबहार होती है, कभी भी किसी को भी पढ़ सकती है। अब ये एक बड़ा अच्छा SMS है। इस पे मैंने शुरू में भी एक बात कही थी ना कि माओं की जो डांट होती है ना वो भी बहुत कम लोगों को नसीब होती है। आप उन लोगों से पूछें जिनकी माएँ नहीं है ना, दे रियली फील बड़ा अजीब सा महसूस करते हैं। स्पेशली मदर्स डे पे बड़ा वो एक इमोशनल सी उनकी फीलिंग थी कि मदर्स नहीं थी, तो माँ की जो डांट होती है ना वो भी बहुत कम लोगों को नसीब होती है। मेरा ख्याल है कि अगर वो पढ़ जाए तो वो आपके फायदे के लिए होती है। माएँ ऐसे करती नहीं होती कि बगैर किसी वजह के जो है डांट रही हूँ। अच्छा जी, लड़कियां माओं की लाडली होती हैं, उनको डांट नहीं पड़ती जितनी लड़कों को पड़ती है। मैक लिखते हैं इस्लामाबाद से, मेरा ख्याल है कि लड़कियां माओं की लाडली नहीं होती, लड़कियां थोड़ी सी जिम्मेदार होती हैं, तो वो डांट का मौका जो है ना उन्हें कम पड़ता है। क्या कहते हैं, डांट के जो मौके हैं ना वो लड़कों को ज्यादा होते हैं, बिकॉज दे आर बिट थोड़े से होते हैं ना गैर जिम्मेदार होते हैं थोड़े से लड़के, शायद इस वजह से। और दूसरा ये कि लड़कियां माओं की लाडली होती हैं, मेरा ख्याल है लड़कियां फादर्स की ज्यादा लाडली होती हैं। माओं से तो फिर भी थोड़ी बहुत डांट पड़ जाती है, फादर्स तो बिल्कुल खबरदार जो मेरी बेटी को कुछ कहा, खबरदार जो मेरी बेटी के साथ किसी ने इस तरह किया, खबरदार जो मेरी बेटी के किसी ने कपड़ों पर यह कहा कि ये है वो है। मेरा तो ख्याल है फादर्स आर मोर पोजेसिव अबाउट देयर डॉटर्स। माओं से तो फिर भी जो है ना थोड़ी बहुत डांट पड़ जाती है। अच्छा, मैंने एक पहेली पूछी थी, उसका जवाब मेरे पास नहीं आया कि आप खुद ना खाए लेकिन सबको खूब खिलाए। मुझे इसका जवाब आप बताएंगे। टाइम हमारे पास टोटल तकरीबन 20 मिनट रह गए हैं अब। और एक और पहेली मैं पूछने लगी हूं कि जागो तो वो हाथ ना आए, सो जाओ तो सबको नजर आए। ऐसी एक चीज है कि जब आप सो जाते हैं ना तब आपको नजर आती है, और जब आप जाग जाते हैं ना तो उसकी सिर्फ सेंसेशन बाकी रह जाती है, वो चीज गायब हो जाती है। अब ये बताएं कि ये इन दोनों पहेलियों का क्या जवाब है। तब तक के लिए आपको एक और गाना सुनवाते हैं खूबसूरत सा। इन दोनों पहेलियों का जवाब जल्दी से आप हमें कर सकते हैं, और हमें SMS करने के लिए तरीका यह है कि पिक अप योर सेल फोन
go to messages, type SWT, give a space, enter your message, enter your name, enter your city name and send it to 8881. ठीक है, बिल्कुल आसान सा तरीका है SMS करने का. और जब भी मैं ये कहती हूँ ना कि आप SMS अपने सेल फोन से किया करें तो उसमें SMS बहुत कम होती हैं. तो मैं ये कह रही हूँ कि बेशक किसी और के सेल फोन से भी अगर आप SMS करना चाहें तो जरूर करें, लेकिन मेरा ख्याल है आपको डांट पड़ जाएगी इस पे. लेट्स लिसन टू ब्यूटीफुल डू इट. और उसके बाद थोड़ा सा टाइम अब कम रह गया है. जितनी भी SMS आएंगी, पहेली का जवाब मैं देखती हूँ सबसे पहले कि मेरे पास किसका आता है और कौन इस पे सबसे जल्दी जो है वो रिस्पॉन्ड करता है. शोर का तोर पल्ला खोर का जोड़ता पंगड़ो शोर का हमें का जख्मी जख्मी प्या मिश्रा टकोर का हमें का जख्मी जख्मी प्या मिश्रा टकोर का और बल चखोर कमा जोड़ता पंगड़ो शोर कमा दखल खाइस यारा बिल पपटावर कमा और बल चखोर कमा जोड़ता पंगड़ो शोर कमा यारा बिल पपटावर कमा. चश्मान स्तादा मंगरी ज़ल्फान स्तादा गतन कैसवानी स्पिन जबिन नौसरा लबान स्तादा कुमारी चश्मान स्तादा मंगरी ज़ल्फान स्तादा गतन कैसवानी स्पिन जबिन नौसरा लबान बलरबान दियोर का दौड़ता पंगड़ो शोर का बलरबान दियोर का जोड़ता पंगड़ो शोर का हमें का जख्मी जख्मी या मिश्रा टकोर का हमें का जख्मी जख्मी या मिश्रा टकोर का लैला लैला यम्मा डकदा वफा यम्मा पनास्यात कब मुस्तकिल रुबा यम्मा लैला लैला यम्मा डकदा वफा यम्मा पनास्यात कब मुस्तकिल रुबा यम्मा. कतल कवा लरी ना खंदल कवा सच्ची इशारा कम ख्वाता मेरा तल कवा सरग की कतल कवा लरी ना खंदल कवा सच्ची इशारा कम ख्वाता मेरा तल कवा मापति तन मोड़ का जोड़ता पंगड़ो शोर का मापति तन मोड़ का जोड़ता पंगड़ो शोर का हमें का जख्मी जख्मी या मिश्रा टकोर का हमें का जख्मी जख्मी या मिश्रा टकोर का सिंगार चिजान क्रमा तब जहेरान क्रमा पमीना मीना पतख कुले जानन क्रमा सिंगार चिजान क्रमा तब जहेरान क्रमा पमीना मीना पतख कुले जानन क्रमा.
زړکمنی زخمونه تا نشید د نظر تا تور په مخالونه تا رو رو قدمونه تا زړکمنی زخمونه تا نشید د نظر تا تور په مخالونه تا نن حالت می نور کا جوړ د بنگړو شور کا चलिए टाइम अब कम रह गए हमारे पास थोड़ा सा और ये गाना जरा लंबा था तो मैंने फेड आउट कर दिया थोड़ा सा आपका हो गया अच्छा एसएमएस जल्दी मैं पढ़नी शुरू करने लगी हूँ एक एसएमएस है जी हमारे पास सोहेल अंजुम की सवाबी से लिखते हैं कि मैं आपसे नाराज हूँ क्योंकि आपने हारून बच्चा का सॉन्ग नहीं सुना है हारून बच्चा का जो सॉन्ग है ना मैं साइन आउट करते वक्त बिल्कुल जो है ना वो मैंने रख दिया लिस्ट में वो आपको मैं सुनवाऊंगी बिल्कुल एंड में ठीक है अच्छा एक एसएमएस आई है जी सलाम जी नायला कैसी हो पहेली का आंसर है ख्वाब ओके दैट्स ग्रेट अच्छा दूसरा मेरे पास एसएमएस आया है इफ्तिखार का गोलड़ा अटक से चम्मच है पहली का जवाब और दूसरे का जवाब है ख्वाब बिल्कुल सही जजमेंट थी पहली बिल्कुल सही जवाब है जी पहली पहेली जो थी कि वो आप खुद ना खाए दूसरों को खिलाए इसका जवाब था चम्मच क्योंकि चमचा ये होता है ना कि बेचारा कहते हैं ना फ्रांस का बंदा उसका चमचा है ठीक है सो कहते हैं वो फ्लां बंदी उसकी चमची है ठीक है तो चमची का वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं टाइम्स तो पहले उसका था चम्मच और दूसरे का था ख्वाब ठीक है ड्रीम्स मुझे बताएं कि आप में से कितने लोग हैं जिनकी आदत है ख्वाब देखना कौन कौन से लोग जो हैं वो डे ड्रीमर्स हैं दिन में ख्वाब देखते हैं रात के टाइम तो हर ही किसी को नजर आ रहे होते हैं ख्वाबों पे भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी है फ्राइड की अगर आप में से किसी ने पढ़ी हो टिपिकली नफ्सियात पे थ्योरी थी ख्वाबों के हवाले से वो एक दिन मेरी मदर आके मुझसे कहती हैं उनको डाइटिंग स्टार्ट करवाई हुई थी ना सैदू शरीफ से जी एक आखिरी एसएमएस है जल्दी मैं पढ़ देती हूँ सलमान ने की है आंसर इज भूख एंड ख्वाब नहीं पहला आंसर जो था ना वो आपका गलत है आई एम सो सॉरी लेकिन जो दूसरा आंसर है वो बिल्कुल सही है पहला आंसर पहली का जवाब था चम्मच और दूसरे का था ख्वाब वो बिल्कुल सही था मैं ये बता रही थी माय मदर वाज जस्ट लाइक वो कह रही थी कि उनको हमने डाइटिंग स्टार्ट करवाई तो उनको रात को कहती हैं कि मैंने रात को ख्वाब में जी वो केक और पेस्ट्री और ये देखे हैं ना तो ये तो होता है कि रिस्क होता है ना एक तरह से आप अगर ख्वाबों की परसेप्शन पे भी जाओ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ डिफरेंट हैं और कुछ और सवाले से होती है ना परसेप्शंस होती हैं क्रिश्चियनिटी में कुछ डिफरेंट हैं ख्वाबों की परसेप्शन देखो लेकिन वो ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि अगर आपको ख्वाब में केक पेस्ट्री और इस तरह के फ्रूट्स नजर आए तो वो रिस्क होता है बेसिकली तो उसमें वो फ्राइड जो है वो एक तरह से ये भी कहते हैं कि अगर कोई बंदा भूखा हो ना और उसको रात को ख्वाब में चिकन मुर्गे और इस तरह की चीजें नजर आती हैं तो ख्वाबों की एक ये भी परसेप्शन है या साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन का वर्ड मैं यूज करूंगी यहाँ पे वो इंटरप्रिटेशन इसकी है कि अगर आप रात को भूखे सो जाओ ना तो आपको ख्वाब में इसी तरह की चीजें वो कहते हैं ना बिल्ली के ख्वाब टीचर खैर अब देखते हैं कि क्या है अकील हैं जी हमारे साथ आखिरी एसएमएस है मैं फर्स्ट टाइम आपका शो सुन रहा हूँ योर वॉइस इज रियली नाइस थैंक यू सो मच अकील आपकी एसएमएस बिल्कुल आखिरी थी आज के प्रोग्राम में और मैंने जो थी शामिल कर दी हारून बादशाह का सॉन्ग जिनकी फरमाइश थी सोहेल अंजुम साहब की कि प्ले करें बिल्कुल साइन आउट करते वक्त आई एम गोइंग टू प्ले दिस सॉन्ग एक एसएमएस में नहीं पढ़ पाई सलाम आपी मीनादी फ्रॉम पेशावर एक दफा मैंने स्केलेटन को दुल्हन बना दिया था जिसपे बहुत डांट पड़ी थी चल लें ये तो एक शरारत की हद हो गई ना मुझे लगता है आपने भूत को दुल्हन बना दिया क्या बात है जी वो लोग कर रहे होते हैं ना कि शरारतें कर रहे होते हैं तो स्केलेटन को दुल्हन बना दिया पहेली का जवाब बिल्कुल फिट आया जी मेरे पास और बड़ा जबरदस्त लोगों ने फौरन जो थे ना पहेलियों के जवाब फौरन आ जाते हैं पानी के मटके के हवाले से या जो भी था नारियल से के हवाले से या जिस चीज के हवाले से भी मैंने जो भी आज क्वेश्चंस किए नाश्ते के हवाले से अच्छा आज के प्रोग्राम की तो ऐसा कोई पंच लाइन नहीं है अभी तो साइन आउट करने का टाइम ही नहीं आया तो अगर आप कोई मजीद कुछ एसएमएस भेजना चाहें तो भेज सकते हैं आपको एक गाना सुनाते हैं दूसरा हारून बादशाह का सॉन्ग है और फरमाइश थी सोहेल अंजुम की तो ये सुनवा रही हूँ आपको ये शताबी गदा में फिल्द खुशालो रे शंग 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 द पंगड़ो रे शंग 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 द पंगड़ो रे शताबी गदा में फिल्द खुशालो रे शंग 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 द पंगड़ो रे शंग 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 द पंगड़ो
गडी दूसरा मुल्क न चुर लवीना श्लंग 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 द बंगलो रे श्लंग 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 द बंगलो आओ शातावी गदा में फिल द खुशालो रे श्लंग 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 द बंगलो रे श्लंग 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 द बंगलो रे अच्छा, ये बिल्कुल जो थोड़ा सा ये है कि सॉन्ग्स थोड़े जो फरमाइश आई थी जिन सॉन्ग्स की, हारून बचा के जो सॉन्ग्स है ना, थोड़े से ड्यूरेशन में ज्यादा हैं, लंबे हैं. अगर नेक्स्ट टाइम मैंने प्रोग्राम इंशाल्लाह स्टार्ट किया तो मेरी कोशिश होगी कि शुरू में प्रोग्राम के गाने जो है ना वो मैं प्ले कर दिया करूं, बिकॉज यू नो थोड़े से लेंथी सॉन्ग्स आए हैं. तो लेंथी सॉन्ग्स जो है वो उम्र में प्रोग्राम के स्टार्टिंग में चला दिया करती हूँ और एंड में जो है वो थोड़े से शॉर्ट सॉन्ग्स में रखती हूँ. अच्छा जी, लास्ट SMS तो खैर नहीं, मैं जल्दी जल्दी पढ़ती जा रही हूँ. अकील है हमारे साथ, लिखते हैं मुझे ऑटम सीजन बहुत ज्यादा पसंद है और जब हर तरफ ड्राई लीव्स बिखरे होते हैं, आई लव देम. अकील, मैं आपको ये बात साफ बताऊं कि जो शायर हजरात होते हैं ना वो बाहर के मौसम की तो खैर तारीफें करते ही हैं, लेकिन बाहर के मौसम में ज्यादातर लोगों को एलर्जीज हो जाया करती हैं. मेरी तरह के बंदे जो हैं, स्प्रिंग की बहार की निस्बत, मौसम बहार की निस्बत जो मौसम खिजा है उसकी पेंटिंग करना या उसकी फोटोग्राफी करना या उसको पोर्ट्रे करना अल्फाज में या उसको पेंट करना, दैट इज रियली आर्टिस्टिक फॉर मी. बहार ठीक है, हर लोग ज्यादातर लोग खुश होते हैं जी, फूलों को कैप्चर कर रहे होते हैं, फोटोग्राफ कर रहे होते हैं, लेकिन जो ऑटम सीजन है स्पेशली जो वो दरख्त, टुंड मुंड से दरख्त आप देखो ना थोड़े से जिसपे वो ऐसे खुश्की सी होती है, क्या उसको आप कहोगे, बिल्कुल वो टुंड मुंड से होते हैं. तो वो ऑटम सीजन मेरा भी एक तरह से बहुत ज्यादा पसंदीदा है जब वो ठंड की आमद होती है. ऑटम सीजन मेरा अपना भी पर्सनली भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है. जो ये क्या कहते हैं इसको, मौसम में खिजां जो होता है, हालांकि लोगों को इससे बड़ी नफरत है कि वो पत्ते हर तरफ बिखरे हुए होते हैं, खुश पत्तों की, वो अब उस पे उन पे पैर रखो ना तो जैसे कुछ 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 की अजीब सी आवाजें आ रही होती हैं. बहरहाल मौसम खिजां की हर मौसम की एक अपनी ब्यूटी है, हर मौसम का एक अपना मजा होता है, हर मौसम की एक अपनी हुई. आप ये नहीं कह सकते कि कौन सा मौसम अच्छा है कौन सा मौसम बुरा. इस तरह से जो शाकाल, जिसको उर्दू में बरसात कहते हैं, भादों तो खैर बाद में आता है, सावन जिसको आप कहते हो, भादों तो खैर बाद में आता है. एक पहला स्टेप हल्की बारिशें होती हैं, फिर उसके बाद एकदम से वो शेबों वाली बारिशें जो हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं. तो वो हर मौसम का एक अपना मजा होता है, हर मौसम की एक अपनी फील होती है. आज के प्रोग्राम की जो मेरी पंच लाइन्स हैं, पंच लाइन्स एज सच यही हैं कि एक तो नाश्ते के हवाले से थी कि ये मैं बता दूं आपको कि दिन में जितना भी हमारा हम लोग स्टार्ट करते हैं, जब अपने दिन का आगाज करते हैं, भूखे पेट काम से बाहर जाना, इट्स समथिंग रियली बैड फॉर हेल्थ. तो जितने लोगों ने, लड़कियों की SMS मेरे पास ज्यादातर जो फीडबैक थी वो आज के प्रोग्राम की पंच लाइन फीडबैक ये थी कि आप नाश्ता जो है वो जरूर किया करें. अच्छा जी, एक और SMS आ गई है इफ्तिखार की, लिखते हैं आपकी आवाज अच्छी लगी है, दोबारा SMS कर रहा हूं. अच्छा जी, आवाज अच्छी लगी है, प्रोग्राम अच्छा नहीं लगा. हाँ चलें, आवाज अच्छी लगी है, चले शुक्र है कि कुछ अच्छा लगे. प्रोग्राम है मौज मस्ती और थोड़ा सा साइन आउट करने का टाइम जो है मेरा थोड़ा सा उसमें 2 मिनट रहते हैं. तो मेरी कोशिश होगी कि जब तक नेक्स्ट डीजे मुझे नजर ना आए ना उस वक्त तक मैं साइन आउट नहीं करूंगी. आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट ब्रेकफास्ट. आज के प्रोग्राम की जो 5 लाइन थी ना वो यही थी कि लड़कियों की ज्यादातर मेरे पास फीडबैक आज अच्छी खासी आई. इसका मतलब है कि लड़कियां नाश्ता करती हैं और ये बड़ी अच्छी बात है. जहां तक इस हवाले से मॉर्निंग का जो हमारी फूड होती है, फर्स्ट फूड ऑफ द डे जिसको हम लोग अपनी जुबान में या अपने कल्चर में कहते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि आप भूखे पेट घर से बाहर काम पे कभी भी ना जाया करें. एटलीस्ट हैव अ कप ऑफ टी, कोई टोस्ट खा लिया, रस खा लिया, कोई ऐसी चीज खा ली. इवन अगर आप डाइट कॉन्शियस भी है ना, तो मैं आपको एक बात बताती चलूं, बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी बात है कि आप, मेरी जितनी भी ये दोस्तें हैं ना या फ्रेंड्स हैं जो नाश्ता नहीं करती, मैं आपको बताऊं कि वो ज्यादा मोटी हैं, वो ओवरवेट हैं और अच्छी खासी भारी हैं. नाश्ता जब आप कर लेते हो ना या आप चाय पी लेते हो, आपका जो मेटाबॉलिज्म रेट है ये एकदम से बूस्ट अप कर जाता है. नाश्ता ना करने वालों का मेटाबॉलिज्म रेट, इसको आप थोड़ा सा सर्च कीजिएगा कि मेटाबॉलिज्म रेट होता है क्या है. मेटाबॉलिज्म रेट ये होता है हमारी बॉडी में जो कि वेट लॉस या वेट गेन को मेंटेन रखता है. जिन लोगों का फैट बर्निंग प्रोसेस, मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, जिनका फैट बर्निंग प्रोसेस वो जल्दी मोटे होते हैं, चर्बी उनके पेट वगैरह पे या कमर के हिस्सों पे जल्दी आती है. और जिन लोगों का यह मेटाबॉलिज्म प्रोसेस फास्ट होता है, सो ब्रेकफास्ट इज समथिंग रियली गुड. इट बूस्ट्स इट इंक्रीजेस योर मेटाबॉलिज्म जो होता है, रेट होता है, मेटाबॉलिक रेट जिसको कहते हैं. तो मेटाबॉलिज्म आपकी जितनी हाई होगी, ज्यादा होगी, आपका वजन नहीं बढ़ेगा. सो प्लीज डू हैव योर ब्रेकफास्ट. नाश्ता ना करने से, जो लोग कहते हैं ना कि हम नाश्ता इसलिए नहीं करते कि मोटे होते हैं, मैंने जितने भी लोग देखे हैं ना जो नाश्ता नहीं करते वो ज्यादा मोटे होते हैं, ज्यादा ओवरवेट होते हैं और वो चिड़चिड़े भी होते हैं, सुस्ती सी
ऐसे थकावट सी उन पे जो छाई हुई होती है हर वक्त. तो ये थी आज के प्रोग्राम की पंच लाइन्स के एटलीस्ट टू हैव योर आप ब्रेकफास्ट अपना जो है वो जरूर करें. अच्छा जी, एक सुहेल अंजुम ने सवाबी से हमें SMS की है, सिस्टर यू आर सो ग्रेट, आपने मेरी फरमाइश पूरी कर दी एंड आई लाइक यू. चलें जी, बहुत बहुत मुझे दुआओं में याद रखिएगा अगले हफ्ते तक. बिल्कुल नेक्स्ट डीजे मुझे अभी नजर तो नहीं आए हैं स्टूडियो में, लेकिन फरमाइश मैंने इसीलिए जल्दी से पूरी कर दी हारून बाचा का. हालांकि मैंने हारून बाचा के सॉन्ग्स बहुत कम सुने हुए हैं, लेकिन थोड़े से इनके सॉन्ग्स जरा लेंथी होते हैं, थोड़ा सा मैंने सॉन्ग फिर कट भी किया था. आप में से जितने भी लोग फेसबुक यूज करते हैं, वो मैं लास्ट प्रोग्राम में अनाउंस करना भूल गई थी कि फेसबुक पे हमारा फैन पेज है, वहां पे प्रोग्राम्स की हवाले से डीजेस के जब जिस टाइम पे ऑन एयर होते हैं, सलमान है बहुत पॉपुलर प्रेजेंटर हैं हमारे, फरहान, अरशद सलीम साहब हैं, दाऊद साहब हैं, मतलब कुछ प्रेजेंटर्स तो ऐसे हैं कि मैं उनके शोज मिस नहीं करती. कभी कभार लाइट नहीं होती तो मिस हो जाते हैं. इन सब के फैन पेजेस भी इवन उसी पेज के साथ लिंक हुए हैं. आप जाके इन जितने भी प्रेजेंटर्स हैं 96 के, डू ज्वाइन देयर फैन पेजेस एज वेल एंड डू ज्वाइन ऑफिशियल पेज ऑफ FM 96 इंटरनेशनल रेडियो नेटवर्क एज वेल. वो पेज भी आप लाइक करें और जितने भी यहाँ के डीजेस हैं, सलमान अहमद खान का पेज लाइक करें, दाऊद साहब का मेरा ख्याल है पेज अभी तक नहीं बना ऑफिशियल, अरशद सलीम साहब का के मेरा ख्याल है म्यूजिक उनका कुछ पेजेस आपको नजर आएंगे, उनके भी 2-3 पेजेस हैं, अगर आपको दिखते हैं वो आप ज्वाइन करें. कुछ और डीजेस के पेजेस हैं, सलमान साहब के हैं, वो जो दूसरे वजीरिस्तान वाले हैं, उनके अगर उनका पेज आपको नजर आता है वो भी आप लाइक करें. मेरा ख्याल अशपा बखैर के नाम से है उनका, के नहीं करार अशपा के नाम से उनका कोई पेज है. बहरहाल आप वहां पे जाके ब्राउज करें. मैंने तो खैर अभी इतना गौर से उसको ब्राउज नहीं किया. डू ज्वाइन देयर पेजेस एंड मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद. नेक्स्ट वेडनेसडे को इंशाल्लाह फिर मिलेंगे. और आज तो नाश्ते पे हुई बात और बड़ी मजे की फीडबैक SMS आई आप लोगों की. जिन लोगों ने आज के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया था, आई एम रियली ग्रेटफुल टू देम. और नेक्स्ट डीजे मुझे दिख चुके हैं, मुझे देखे हाथ भी हिला रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि जब तक मैं रोजी हलाल ना करूं मैं साइन आउट नहीं करती. 5:56 हैं और 5:56 पे साइन आउट. मुझे रखिएगा दुआओं में याद. नेक्स्ट वेडनेसडे तक फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, जिंदगी रही तो, और किसी और टॉपिक पे आपसे बात करेंगे. मुदस्सिर आपको ज्वाइन करेंगे इसके बाद. अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में मुझे याद रखें. नेक्स्ट वेडनेसडे तक मुझे दीजिए इजाजत. अल्लाह हाफिज. पाकिस्तान जिंदाबाद.